राजा और उसकी टोली चांगसुक के घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर वार्निंग लिखी होती है, मगर राजा उसे इग्नोर कर दरवाज़ा खोल देता है। तभी वहां से तोप चलती है। सब घबरा जाते हैं। राजा तुरंत जियांग को शील्ड करता है, लेकिन तोप से बस राइस केक निकलते हैं। लाई देखकर चांगसु इन्वेंटर खुश हो जाता है। राजा का बॉडीगार्ड गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, मगर गोंगिल उसे रोक लेता है। जियांग लाई खाती है और खुश होकर कहती है, हम सही जगह आए हैं। इन्वेंटर भी लाई खाकर बोलता है, क्वांटिटी तो बढ़ गई है, मगर टेस्ट बिल्कुल फीका है। राजा अकड़ कर पूछता है, तुम्हें पता है हम कौन हैं? जियांग तुरंत उसे रोक लेती है। इन्वेंटर मजाक में कहता है, लगता है तुम लोग चियोंग के इंस्पेक्टर हो, तभी इतना रौब दिखाते हो। अगर मुझे पता होता कि तुम महल से हो तो मैं तोप में चावल की जगह गोली भर देता। ये सुनकर बॉडीगार्ड भड़क जाता है, मगर इन्वेंटर उसे इग्नोर करता है। जियांग सोचती है कि शायद यही इंसान उसकी मदद कर सकता है। वो सॉफ्टली बताती है कि वो रॉयल कुक है। इन्वेंटर हैरानी से हंसता है और कहता है, कितनी अजीब बात है, एक औरत रॉयल कुक। जियांग बताती है कि वो महल से आई है और उसकी मदद चाहिए। इन्वेंटर सीधा मना कर देता है और अपना एरो गन दिखाकर सबको डरा देता है। सब मजबूरी में वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते जियांग कहती है, वैसे मैं तुम्हें लाई टेस्टी बनाने का तरीका बताने वाली थी। ये सुनकर इन्वेंटर उसके पास आता है। जियांग उसे थोड़ी सी शक्कर देती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम इसे लाई के साथ डालना। बाहर आकर जियांग टेंशन में कहती है कि उसने हमें बाहर निकाल दिया, अब क्या करें? राजा गुस्से में बोलता है, हमें उसे टॉर्चर करना चाहिए था। जियांग पलट कर कहती है, अगर उसने सच में ट्रिगर दबा दिया होता तो? राजा ठंडे अंदाज में बोलता है, वो बकवास कर रहा था। गोंगिल बोल पड़ता है, मैंने ऐसे लोगों को कभी बकवास करते हुए नहीं देखा। तभी एक और धमाका सुनाई देता है। राजा फिर जियांग को शील्ड कर लेता है। जियांग दोबारा घर के अंदर जाती है और देखती है कि इन्वेंटर लाई खा रहा होता है। वो पूछती है, तुमने शक्कर डाली थी ना? इन्वेंटर हड़बड़ा कर कहता है कि क्या फ़ायदा, मैंने सिर्फ चावल की क्वांटिटी बढ़ा दी है ताकि लोग भरपेट खाना खा सके, लेकिन टेस्टी बनाने के लिए इसको शक्कर की ज़रूरत है, जो बहुत महंगी है। जियांग समझाती है कि अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो हम मिंग से जितनी चाहे शक्कर ला सकते हैं, तब इसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। ये सुनकर इन्वेंटर हैरान होता है और पूछता है, क्या तुम सच में रॉयल शेफ हो? जियांग अपनी मोहर दिखाती है। तब इन्वेंटर उसे अंदर बुला लेता है। राजा जियांग को अकेले अंदर जाता देख उसके पीछे जाने लगता है, मगर गोंगिल उसे रोक लेता है और कहता है, उन्हें बात करने दो। राजा बड़बड़ाता है, कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है और मैं अभी से फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा हूँ। अंदर जियांग इन्वेंटर को प्रेशर कुकर का डिज़ाइन दिखाती है और समझाती है कि इसे यूज़ कैसे करना है। वो बताती है कि कुछ दिनों में मिंग और जेसन के कुक के बीच कंपटीशन होने वाला है। इन्वेंटर सीरियस होकर पूछता है, मिंग के कुक्स तो बहुत एक्सपर्ट है, तुम उनसे जीत पाओगी? जियांग कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, अगर तुम हेल्प करोगे तो मैं ज़रूर जीत सकती हूँ। इन्वेंटर उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि वो महल वालों की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना और फिर उन्हें फेंक देना आता है। जियांग उसे समझाती है कि अगर वो हारे तो जेसन के लोगों को बहुत परेशानी होगी, पर इन्वेंटर कहता है कि उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वापस आ जाती है, जहाँ राजा फिर उसे टॉर्चर करने का ऑप्शन देता है, पर जियांग कहती है कि अगर तुमने उसे फोर्स किया और उसने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो डिफ़ॉल्ट हो और काम ना करे तो क्या फ़ायदा? जियांग सजेस्ट करती है कि उन्हें उसका दिल जीतना चाहिए। कॉन्स्टेंट कांगो को उसकी हैंडमेड बताती है कि राजा जियांग के साथ महल से बाहर गया है कंपटीशन के लिए। ये सुनकर कॉन्स्टेंट कांग गुस्सा होती है। तभी हैंडमेड उसे गोंगिल की बहन के बारे में बताती है। कॉन्स्टेंट कांग उसे और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। रॉयल किचन में कंपटीशन की तैयारी हो रही होती है। तभी दो सर्वेंट शेफ़ योम के पास आते हैं और कहते हैं कि शेफ़
शेफ़ मैंग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो लोग शेफ़ मैंग को देखने जाते हैं, तभी दरवाजे की ओर से देखते हैं कि शेफ़ मैंग एक मेड को कटिंग सिखा रहा होता है और उसके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता है। दूसरी तरफ मिंग की एक कुक प्रिंस जेसन से मिलती है और उसे बहुत ही कीमती स्पाइसेस देती है, बदले में कुछ मांगती है। राजा और बाकी सब लोग बारिश में बैठे होते हैं, तभी जियोंग को ख्याल आता है कि वो इन्वेंटर के होम टाउन जैसा खाना बनाएगी। वो सबको इंग्रेडिएंट्स लाने भेज देती है। सब मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। जब जियोंग खाना बना रही होती है तो गोंगिल और बॉडीगार्ड से पंखा चलाने को कहती है ताकि स्मेल इन्वेंटर के घर तक पहुंचे, और दोनों की तारीफ़ें करती है। ये देखकर राजा उनको हटाकर खुद पंखा मारने लगता है और थोड़ी देर में थक जाता है। स्मेल पाकर इन्वेंटर बाहर आता है। जियोंग उसे इनवाइट करती है और कहती है कि सबके खाने का मन था इसीलिए बनाया, आप भी खाइए, पर वो मना कर देता है। राजा कहता है, हाँ जाने दो, शायद खाने का मन नहीं है। तभी गोंगिल उसे रोक लेता है। इन्वेंटर उन लोगों को खाता देखकर खुद को रोक नहीं पाता और एक पीस उठाकर खा लेता है। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। वो सबको बताता है कि इसका टेस्ट उसके होम टाउन जैसा है और उसने बचपन से दोबारा कभी ये नहीं खाया है। वो जियोंग से पूछता है कि कैसे बनाया। जियोंग कहती है कि उसके पापा भी बोसान से है। फिर वो उसे समझाती है कि जैसे तुम्हें अपने बचपन का टेस्ट याद है, वैसे लोगों के अच्छे काम हमेशा याद रखे जाते हैं। जियोंग बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और उसे खाना बनाना पसंद है। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसका बनाया खाना खाकर खुश होते हैं। वो कहती है इसी कंपटीशन के ज़रिए वो मिंग के लोगों को दिखाना चाहती है कि कोरियन खाना भी बहुत अच्छा होता है। अगर वो जीत गई तो मिंग से शुगर कैन ले सकते हैं और सब लोगों को तुम्हारा बनाया मीठा लाई खा सकेंगे। ये सुनकर इन्वेंटर मान जाता है। राजा गोंगिल को इन्वेंटर के पास छोड़ देता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प करे कुकर बनाने में। बाकी सब इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ गोंगिल इन्वेंटर के साथ मिलकर कुकर बना रहा होता है, दूसरी तरफ मिंग की कुक्स मिर्च पाउडर लेकर चिली ऑयल बनाती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि ये जेसन वालों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। वो अपने सीनियर से कहती है कि उसे फर्स्ट राउंड में जाने दो और वो मान जाता है। मिंग का शेफ प्रिंस जेसन और मिंग के राजदूत को नाश्ता दे रहा होता है। प्रिंस जेसन उससे कहता है हो सकता है ये कंपटीशन हो ही ना। राजदूत पूछता है क्यों, तो जेसन कहता है कि रॉयल कुक और किंग दोनों ही कंपटीशन के लिए महल से बाहर गए हैं और बाहर बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं। मिंग का कुक ये बातें बाहर से सुन लेता है। रात में शेफ़ एम और शेफ़ मैंग जा रहे होते हैं, तभी शेफ़ एम शेफ़ मैंग से पूछता है कि वो सर्वेंट से स्ट्रिक्टली पेश क्यों आ रहा है। शेफ़ मैंग कहता है कि अगर उसे ढंग से काम करना नहीं आता तो वो खुद निकल जाए। ये कहकर वो चला जाता है। शेफ़ मैंग उसके पीछे जाता है, तभी एक नकाबपोश आदमी उन दोनों के सामने आता है। वो आदमी उन्हें एक लेटर देके कहता है कि इसे राजा तक पहुंचा दो, रॉयल कुक की जान खतरे में है। दोनों लेटर खोलते हैं पर उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। फिर वो लेटर चीफ सॉन्ग को देते हैं। सॉन्ग उसे सोंगजे को दिखाता है। वो दोनों लेटर आग के पास ले जाते हैं, तभी उसमें लिखा हुआ दिखाई देने लगता है। उस पर लिखा होता है कि रॉयल कुक को मारने के लिए कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं, उनकी जान खतरे में है। सोंगजे तुरंत तेज़ घोड़ा लेकर अपने सिपाहियों के साथ निकल जाता है। राजा और सभी इंग्रेडिएंट्स लेकर वापस आते हैं। तब तक प्रेशर कुकर भी रेडी हो जाता है। इन्वेंटर जियोंग को कुकर दिखाता है और वो खुश हो जाती है। तभी कुछ लोग इन्वेंटर के घर के पास आते हैं। इन्वेंटर के वार्निंग साइन एक्टिव हो जाते हैं। वो भागकर दरवाजे के पास देखता है और कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो गार्ड्स को कहता है कि जैसे ही मैं कहूँ दरवाज़ा खोल देना। जैसे ही वो पास आते हैं, इन्वेंटर तोप चला देता है और दरवाज़ा खुलते ही सिपाहियों पर गोलियों की बरसात हो जाती है। फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच जियोंग को धक्का लगता है, जिसके हाथ में छोटी सी चोट आती है और कुकर का ढक्कन भी गिर जाता है। वो परेशान हो जाती है। तभी इन्वेंटर कहता है जब तक तुम्हें कुकर की ज़रूरत होगी तब तक मैं तुम तक ये ढक्कन पहुंचा दूंगा। राजा और जियोंग वहाँ से निकल जाते हैं। इन्वेंटर सिपाहियों को से लड़ता है। मौका देखकर गार्ड्स
गार्ड्स और गुंगिल भी निकल जाते हैं। उन्हें जाता देखो सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं। गार्ड्स राजा को कहता है कि आप लोग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। थोड़ी दूर जाने पर गुंगिल कहता है कि उन्हें दो तरफ अलग हो जाना चाहिए। राजा दूसरी तरफ चला जाता है। तभी सिपाही उसके पीछे आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते राजा को चोट लगती है। जियांगो ये देखकर घबरा जाती है। राजा उससे कहता है कि फिक्र मत करो, इतनी सी छोटी चोट में मैं मरूंगा नहीं। सिपाही राजा पर हमला करने वाले होते हैं। तभी सोंगजे वहां पर आ जाता है और तीर से उसे मार देता है। राजा एक सिपाही को पकड़ लेता है और उसका नाम पूछता है, पर सिपाही खुद ही अपना जान दे देता है। ये देखकर जियांग बेहोश हो जाती है। उसे देखकर राजा घबरा जाता है। तभी सोंगजे उसके पल्स चेक करता है और कहता है कि सिर्फ बेहोश हुई है। राजा उसे अच्छे से लिटाता है। तभी गार्ड और गुंगिल भी वहां आ जाते हैं। राजा उन्हें बताता है कि शॉक की वजह से जियांग बेहोश हुई है। जियांग को होश आते ही वो अपना कुकरों को देखती है और फिर सबसे पूछती है, क्या वो ठीक है? राजा उसे कहता है कि सब ठीक है। वो वही महल में जेसन को पता चलता है कि रॉयल कुक मरी नहीं है। दूसरी तरफ महल में कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है, पर राजा और रॉयल कुक का कोई पता नहीं होता है। तब मिंग के राजदूत मजाक उड़ाता है कि कहीं वो दोनों कंपटीशन से डर कर भाग तो नहीं गए, जिस पर जेसन के मंत्री शर्मिंदा और गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ राजा अपने घोड़े पर जियांग को बिठाकर राजमहल लौट रहा होता है। कंपटीशन का टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन मिंग कुक कहता है कि कंपटीशन 5 बजे से शुरू होगा, क्योंकि अभी तक जेसन के कुक नहीं आए हैं। और जैसे ही 5 बजते हैं हम देखते हैं कि राजा और जियांग कुकर लेकर महल आ जाते हैं।